आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। क्या कोई केमिकल काले कागज को करोड़ों के असली नोट में बदल सकता है? क्या 10,000 रुपए कुछ मिनटों में 20,000 बन सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो यही बात एक कारोबारी भी समझ नहीं पाया और इस एक भरोसे की कीमत उसे चुकानी पड़ी पूरे 1 करोड़ 13 लाख रुपए देकर। 45 करोड़ का निवेश दिलाने का सपना दिखाया गया, विदेशी तकनीक का दावा किया गया, बड़े अधिकारियों और विदेशी निवेशकों के नाम लिए गए और फिर शुरू हुआ ऐसा खेल जिसमें केमिकल, नकली नोट, होटल, हवाई सफर और खूबसूरत चेहरे सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा निकले। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। रायपुर पुलिस ने अब इस अंतरराज्यीय गिरोह की 2 महिला सदस्यों को गिरफ्तार किया है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये गैंग लोगों को अपने जाल में कैसे फंसाता है। सब कुछ बताएंगे हमारी इस रिपोर्ट में। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लग सकती है, लेकिन ये हकीकत है और इस हकीकत में एक कारोबारी ने अपने कारोबार को आगे बढ़ाने का सपना देखा, लेकिन उसका सपना एक सुनियोजित ठगी में बदल गया। बालोद जिले के रहने वाले और सालिक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर उमेश कुमार सिन्हा को कंपनी विस्तार के लिए 45 करोड़ रुपए की जरूरत थी। इसी जरूरत का फायदा शातिर ठगों ने उठाया। आरोपियों ने खुद को बड़े अधिकारियों, विदेशी निवेशकों और प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताया। विश्वास जीतने के लिए रायपुर में कई बैठकें हुई, फिर चेन्नई, मुंबई और नागपुर बुलाया गया। यहाँ पीड़ित के सामने एक ऐसा खेल खेला गया जिसे देखकर उसे लगा कि चमत्कार सच है। केमिकल, काला नोट और कुछ मिनट बाद वही नोट असली नोट बनकर बाहर निकलता है। यही था इस गिरोह का सबसे बड़ा हथियार। असल में ठग पहले से असली नोट पर काला रंग चढ़ा देते थे, फिर उसे केमिकल में डालते और रंग उतरने के बाद वही असली नोट चमत्कार बन जाता और पीड़ित को लगता कि केमिकल ने काले नोट को असली नोट में बदल दिया। यहीं से विश्वास की शुरुआत होती है और ठगी का खेल आगे बढ़ जाता है। जब भरोसा बन गया तो 45 करोड़ का फंड दिलाने, फाइल प्रोसेस, विदेशी टेस्टिंग, सुरक्षा मंजूरी और हाई पावर केमिकल खरीदने के नाम पर एक एक करके रुपयों की मांग शुरू हुई। पीड़ित कभी 5 लाख देता, कभी 8 लाख और देखते ही देखते कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपए आरोपियों तक पहुंच गए। पैसे मिल गए तो बहानों का सिलसिला भी शुरू हो गया। कभी कहा खेप तैयार हो रही है, कभी विदेशी मंजूरी बाकी है, तो कभी सुरक्षा एजेंसियों की जांच का हवाला दिया गया। करीब 6 महीने तक कारोबारी को इसी तरह टालते रहे। जब उमेश को यकीन हो गया कि उसके साथ धोखाधड़ी हुई है, तब उसने तेलीबांधा थाने में शिकायत दर्ज कराई और यहीं से शुरू हुई रायपुर पुलिस की जांच। मोबाइल नंबर, बैंक खाते, व्हाट्सएप कॉल, आईएमओ चैट और डिजिटल ट्रेल, इन सब के आधार पर पुलिस नागपुर पहुंची, जहां 2 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कनिज फातिमा उर्फ भावना पांडे और दीपिका पालीवाल दोनों इस गिरोह में भरोसा जीतने का काम करती थी। पुलिस जांच में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि दोनों महिलाएं कोई साधारण सदस्य नहीं थी। एक फैशन डिजाइनर और दूसरी ब्यूटिशियन। दोनों लोगों से दोस्ती करती, विश्वास जीतती और उन्हें गिरोह के बाकी सदस्यों तक पहुंचाती थी। पुलिस का दावा है कि ये गिरोह करीब 15 साल से सक्रिय है और नागपुर, लखनऊ समेत देश के कई राज्यों में करोड़ों रुपए की ठगी कर चुका है। अब बाकी आरोपियों की तलाश भी जारी है। एक कारोबारी 45 करोड़ के निवेश का सपना देख रहा था, लेकिन उसे ऐसा सपना दिखाया गया जिसने उससे 1 करोड़ 13 लाख रुपए छीन लिए। इस पूरे मामले ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि चमत्कार, नोट दोगुना करने वाली तकनीक या ब्लैक मनी को सफेद बनाने जैसे दावों के पीछे अक्सर एक संगठित ठगी का नेटवर्क काम करता है। फिलहाल 2 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन पुलिस को अब भी इस अंतर्राज्यीय गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश है। अब आगे पुलिस इन्हें पकड़ पाती है या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए सतर्क रहिए और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।